कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत घोड़े से होती है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक विशाल और हरे भरे मैदान में हर दिन चरने के लिए जाया करता था। घास के लहराते हुए मैदान और आसपास फैले पहाड़ों की सुंदरता उसके दिल को मोह लेती थी। वह दिन भर अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेता और अपनी पूरी शक्ति के साथ दौड़ता, लेकिन एक भय हमेशा उसकी शांति को भंग करता था। इस हरे भरे मैदान के पास एक घना जंगल था, जहां से कई बार उसने एक बाघ को आते देखा था। बाघ की गरज और उसकी पैनी आंखें अर्जुन को बेचैन कर देती थी। हर दिन जब अर्जुन मैदान में चरने जाता, वह चारों ओर चौकन्नी निगाहों से देखता रहता। उसकी मन में हमेशा यही चिंता रहती कि बाघ कहीं से भी आ सकता है और उसे अपना शिकार बना सकता है। अर्जुन कई बार यह सोचता कि वह इस स्थान को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह चला जाए, लेकिन यह हरा भरा मैदान उसके दिल के करीब था। बाघ की उपस्थिति ने अर्जुन के दिल में बाघ के प्रति एक गहरा, स्थायी डर घर कर गया था। हर बार जब वह घास चरने जाता, उसके कानों में हल्की सी भी आवाज सुनाई देती, तो वह सतर्क हो जाता। उसकी मांसपेशियां कस जाती और उसकी आंखें लगातार जंगल की ओर देखती रहती। अर्जुन को लगता था कि बाघ कभी भी अचानक हमला कर सकता है। हालांकि वह जानता था कि भागने की उसकी क्षमता शानदार है, लेकिन फिर भी बाघ की ताकत और क्रूरता ने उसे असहाय महसूस कराया। दिन बीतते गए और अर्जुन का यह डर उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करने लगा। पहले जहां वह खुले दिल से मैदान में दौड़ा करता था, अब वह हमेशा सतर्क और चिंतित रहने लगा। हर सुबह जब वह चरने जाता, उसके दिल में यही सवाल रहता कि क्या आज बाघ फिर से आएगा? क्या वह सुरक्षित रहेगा? इस डर के कारण उसकी नींद भी प्रभावित होने लगी। उसने अपने कुछ दोस्तों से बात की, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। सबने उसे सावधान रहने की सलाह दी, लेकिन कोई भी उसे इस समस्या से निजात दिलाने का रास्ता नहीं बता सका। एक दिन जब अर्जुन मैदान में अकेले चर रहा था, अचानक उसने एक अजनबी व्यक्ति को देखा। यह व्यक्ति एक शिकारी था, जिसकी पीठ पर एक बंदूक लटकी हुई थी और चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। अर्जुन पहले तो घबरा गया, क्योंकि यह चेहरा उसके लिए अजनबी था। लेकिन शिकारी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम विक्रम है और मैं इस जंगल के आसपास शिकार करता हूं। अर्जुन को थोड़ी राहत मिली और उसने धीरे धीरे शिकारी से बातचीत करना शुरू किया। उसने शिकारी को अपने डर के बारे में बताया कि कैसे बाघ की उपस्थिति ने उसकी जिंदगी को तनावपूर्ण बना दिया है। अर्जुन ने शिकारी से कहा, मैं इस मैदान से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन बाघ का डर मुझे चैन से नहीं रहने देता। मैं यहाँ से दूर नहीं जा सकता, पर यहाँ रहना भी अब मुश्किल हो रहा है। विक्रम ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और उसे आश्वासन दिया, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बंदूक है और मैं बाघ से तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। यदि तुम मेरे साथ रहोगे, तो तुम्हें कोई भी खतरा महसूस नहीं होगा। मैं यहाँ जंगल में शिकार करने आया हूँ और इस इलाके को अच्छी तरह जानता हूँ। बाघ जैसे जानवर से निपटना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अर्जुन ने शिकारी की बातों पर विश्वास किया। उसे लगा कि शायद यही उसका समाधान हो सकता है। विक्रम की बातों ने अर्जुन के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी।
उसने सोचा कि यदि वह विक्रम के साथ रहेगा तो उसे बाघ से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिकारी ने भी उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ रहेगा और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। विक्रम ने अर्जुन को साथ रहने की सलाह देते हुए कहा, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। उसने कहा, मैं रोज तुम्हारे साथ यहाँ इस मैदान में आऊंगा और तुम्हें बाघ से सुरक्षित रखूंगा। तुम निश्चिंत होकर घास चर सकते हो और दौड़ सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ रहूंगा और किसी भी खतरे से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अर्जुन को विक्रम की बातों में सच्चाई नजर आई और उसने शिकारी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अर्जुन अब विक्रम पर पूरी तरह निर्भर हो गया और वे रोज मैदान में एक साथ जाने लगे। शिकारी मैदान के किनारे बैठकर अपने काम में व्यस्त रहता और अर्जुन खुले दिल से चरता और दौड़ता। उसे अब बाघ का कोई डर नहीं था। वह पहले की तरह आजादी से मैदान का आनंद लेने लगा था। अब उसे चारों ओर नजरें घुमाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि विक्रम उसकी रक्षा के लिए तैयार बैठा है। समय बीतता गया और अर्जुन को विक्रम पर पूरा भरोसा हो गया। अर्जुन को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विक्रम की मुस्कान के पीछे खतरनाक इरादे छिपे थे। वास्तव में विक्रम ने अर्जुन से दोस्ती केवल इसलिए की थी ताकि वह उसकी मदद से बाघ का शिकार कर सके। विक्रम को पता था कि बाघ अर्जुन के पीछे आता है और वह इस मौके का फायदा उठाकर बाघ को मारना चाहता था। विक्रम ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अब बाघ से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। जब भी तुम बाघ को देखो तो मुझे तुरंत बता देना। मैं उस समय बाघ पर हमला करूंगा और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अर्जुन, जो विक्रम पर पूरा विश्वास करने लगा था, ने उसकी बात मान ली। विक्रम का असली मकसद बाघ का शिकार करना था। उसे बाघ की खाल और उसके अंगों की बहुत ऊंची कीमत मिल सकती थी, और यही कारण था कि वह अर्जुन की मासूमियत का फायदा उठा रहा था। विक्रम ने अपने शिकार की योजना को अंतिम रूप देना शुरू किया। बाघ के प्रति उसकी आंखों में लालच और शिकार की चमक साफ झलक रही थी। अर्जुन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शिकारी के मन में क्या चल रहा है। एक दिन जब अर्जुन मैदान में चर रहा था, उसने जंगल के किनारे पर कुछ हलचल महसूस की। वह तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन अब उसे विक्रम की सुरक्षा का भरोसा था, इसलिए उसने ज्यादा चिंता नहीं की। कुछ देर बाद अर्जुन ने देखा कि बाघ मैदान के किनारे से उसकी ओर देख रहा है। अर्जुन ने विक्रम को बुलाया और बताया कि बाघ पास ही है। यह सुनकर विक्रम तैयार हो गया। उसकी आंखों में एक शिकार करने वाले शिकारी की चमक थी। विक्रम ने अपनी बंदूक तैयार की और बाघ के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन बाघ काफी चालाक था। वह मैदान में सीधे नहीं आया, बल्कि धीरे-धीरे जंगल की ओर लौटने लगा। विक्रम ने उसे तुरंत मारने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि यह मौका उसके लिए अभी भी सही नहीं था। वह चाहता था कि बाघ पूरी तरह से उसके निशाने पर आ जाए। कहानी का भविष्य। अर्जुन अब शिकारी पर पूरी तरह निर्भर हो गया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी इस निर्भरता के पीछे एक बड़ा धोखा छिपा हुआ है। शिकारी की योजना और बाघ का खतरा दोनों ही अर्जुन के भविष्य को प्रभावित करेंगे। आगे की कहानी में पता चलेगा कि क्या विक्रम अपनी योजना में सफल होता है या बाघ उसे मात देता है। क्या अर्जुन इस सच्चाई को समझ पाएगा और खुद को और अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएगा?
विक्रम के साथ बिताए कुछ हफ्तों के बाद अर्जुन को यह विश्वास हो गया था कि अब उसे बाघ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। शिकारी ने उसकी सुरक्षा का जिम्मा उठाया था और यह बात अर्जुन को मानसिक रूप से शांति प्रदान कर रही थी। हालांकि धीरे धीरे एक नया बदलाव उसकी जिंदगी में आया। एक दिन जब विक्रम ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें अब इस मैदान से दूर मेरे नगर के अस्तबल में रहना होगा, तो अर्जुन थोड़ा असहज हुआ। उसे अपने खुले मैदान, हरियाली और स्वतंत्रता की याद आई, लेकिन विक्रम की सुरक्षा के वादे ने उसे फिर से संतुष्ट कर दिया। शिकारी विक्रम ने अर्जुन को अस्तबल में बांध दिया। यह अस्तबल आरामदायक था, लेकिन यह अर्जुन के लिए एक कैद की तरह लगने लगा। पहले जहां अर्जुन हरे भरे मैदानों में दौड़ता था, अब वह एक तंग जगह में बंद था। अस्तबल की चारदीवारी उसे बाघ से बचा तो रही थी, पर उसे आजादी की भावना से भी दूर कर रही थी। अस्तबल में रहते हुए अर्जुन को पहले दिन ही एहसास हुआ कि कुछ गलत है। यहाँ न तो खुली हवा थी, न हरी घास और न ही वह स्वतंत्रता जिसका वह आदी था। उसने महसूस किया कि वह सुरक्षित तो है, लेकिन यह सुरक्षा उसे उसकी आजादी की कीमत पर मिली थी। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसने बाघ के डर से बचने के लिए अपनी सबसे मूल्यवान चीज, स्वतंत्रता, को खो दिया था। अस्तबल में हर रोज खाना और आराम मिलना निश्चित था, लेकिन अर्जुन को अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस होने लगी थी। वह रोज सुबह की ताजगी, दौड़ने की खुशी और हरे मैदानों में बिताए लम्हों को याद करने लगा। शिकारी विक्रम अब उसे अपने नगर में लोगों के सामने दिखाने लगा। वह अर्जुन की ताकत और सुंदरता का बखान करता और उसे नगर के दूसरे घोड़ों से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता। शिकारी के नगर में अर्जुन अब एक संपत्ति बन चुका था। उसकी देखभाल तो हो रही थी, लेकिन वह सिर्फ अपने मालिक की शोभा और उसकी संपत्ति का एक हिस्सा भर था। उसे अपने पुराने दिनों की याद सताने लगी। वह सोचने लगा, मैं बाघ के डर से भागकर यहाँ आया, लेकिन अब मैं खुद को और ज्यादा कैद महसूस करता हूँ। क्या यह सुरक्षा वास्तव में मूल्यवान है? कुछ समय बाद अर्जुन ने तय किया कि वह अब और इस बंदी जीवन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे अपने पुराने जीवन की यादें सताने लगी। खुला मैदान, ताजगी भरी हवा और स्वतंत्रता का आनंद। वह जानता था कि बाघ का डर अब भी बना रहेगा, लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि सुरक्षा के नाम पर अपनी आजादी खोना एक बड़ी गलती थी। अर्जुन ने एक रात को चुपचाप अस्तबल से भागने का फैसला किया। वह जानता था कि शिकारी उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन अब उसे अपनी आजादी को किसी भी कीमत पर वापस पाना था। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह किसी भी खतरे का सामना करेगा, लेकिन कभी फिर से कैद नहीं होगा। एक रात जब सभी सो रहे थे, अर्जुन ने अस्तबल का दरवाजा जोर से धकेला और बाहर निकल आया। वह खुले मैदान की ओर दौड़ा। उसे महसूस हुआ कि अब वह वापस अपनी आजादी की तरफ लौट रहा है। उसकी टांगों में वही पुरानी ताकत थी और उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास। अर्जुन ने सोचा, मैं अपनी आजादी के बिना जी नहीं सकता। भले ही बाघ का डर मेरे जीवन का हिस्सा रहेगा, लेकिन अब मैं उस डर के साथ जीने के लिए तैयार हूँ। वह पूरे वेग से दौड़ता हुआ अपने पुराने मैदान की ओर चला गया। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह वही जगह थी जहां वह सबसे खुश रहता था।
कहानी का सार डर के आगे जीत है।